अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। वी विल गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी अंडरस्टैंडिंग पॉलीगॉन मॉडलिंग। यार ये बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, इसलिए इनको इग्नोर करें। ये मोटरसाइकिल वाले भी गुजर रहे हैं। असल में मैं वीडियो बनाता तो रात गए को मतलब 12 बजे के बाद, तब यहाँ पे भी ज़्यादा शोर नहीं होता। लेकिन अब कोई बात नहीं, ये फील योर सेल्फ इन अ मोहल्ला, अपने आप को मोहल्ले में फील करें। रौनक लगी हुई है बाहर अच्छी खासी। पॉलीगॉन क्या होता है? बेसिकली पॉलीगॉन भी एक तरीका है मॉडलिंग का, और हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इसको यूज़ करें। पॉलीगॉन बेसिकली अगर मैं आपको आम अल्फाज में बताऊँ तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी फ्री स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। आप इसके थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। आप इसके थ्रू ऑर्गेनिक मॉडलिंग भी कर सकते हैं। वो होते हैं ना जहाँ दी टाइप टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर होते हैं, उस तरह की मॉडलिंग भी कर सकते हैं। और आप मतलब कुछ भी बना सकते हैं। सिंपल डब्बे के थ्रू आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बना सकते हैं। दिस इज़ हाउ पॉलीगॉन मॉडलिंग वर्क्स। सो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये बेसिकली मैंने एक बॉक्स बनाया है। तो आप देखेंगे कि जी पहले मैं आपको इसके टूल्स बताता हूँ कि पॉलीगॉन होता क्या है। अभी जब मैं जैसे इसकी मॉडिफिकेशन में जाता हूँ तो आप देखेंगे ये मॉडिफिकेशन में भी बॉक्स के ही इसके मॉडिफायर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट की ऑप्शन हमें मिल रही हैं, या इसके अलावा सेगमेंट्स बढ़ाने की ऑप्शन हमें मिल रही हैं। लेकिन इसके अलावा हमें कोई कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं मिल रहे। सो सबसे पहले मॉडल को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। सो नाउ यू कैन सी ये जो मॉडिफिकेशन वाला पैनल है ये टोटली बदल गया है। यहाँ पे आप देखें आपको क्या क्या टैब्स मिले। सिलेक्शन, सॉफ्ट सिलेक्शन, एडिट ज्योमेट्री, सब डिवीजन सरफेस, सब डिवीजन डिस्प्लेसमेंट, पेंट डिफॉर्मेशन। सो यहाँ पे एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो हमारे सामने खुल गया। तो मैं सिलेक्शन में जाता हूँ। सो मेरे पास आप देखेंगे कि जी ये वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन और एलिमेंट के नाम से ये 5 तरह के डिफरेंट मॉडिफायर्स आ गए, जिनके थ्रू मैं पॉलीगॉन मॉडलिंग को अब आगे लेके चल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इन चारों पांचों पॉइंट्स को समझते हैं कि ये बेसिकली करते क्या और इनका हमारा मॉडलिंग के साथ कैसे लेना देना। सो वर्टेक्स, द मोमेंट आई क्लिक्ड दिस बटन यू कैन सी कि यहाँ पे एक ब्लू कलर का पॉइंट हाईलाइट हो गया। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्टेक्स बेसिकली एक्ट्स ऑन ऑल दीज एजेस, जो कोने पॉइंट्स बनते हैं किसी भी जहाँ पे आके मैशेज आपस में मिल रही होती हैं, या जो भी इनका सिलसिला होता है। सो बेसिकली वर्टेक्स इज दिस एग्जैक्टली दिस थिंग। अगर मैं इसको हॉलो करूँ तो आप देखेंगे कि ये वर्टेक्स को अगर मैं करता हूँ ऑन करके सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये बेसिकली पॉइंट्स को पकड़ है। और जैसे मैं इस पॉइंट को पकड़ के देखें, मूव टूल ऑन करके मूव करता हूँ, तो ये देखें किस तरह से काम कर रहा है। वो पॉइंट मूव हो रहा है। So I have started playing around with this specific edge, you know. So basically अगर मैं 2 एज को पकड़ूंगा, यार बार पता नहीं कौन आ गया। अच्छा जी, तो ये आप देखेंगे किस तरह से मेरे पास मॉडिफिकेशन हो रही है चीज़ों को लेके। ठीक है जी, तो ये बेसिकली वर्टेक्स ये काम करता है। अब मैं आता हूँ एज की तरफ। सो बेसिकली व्हाट इज़ नाउ एज इज़ दो वर्टेक्स के दरमियान जो बेसिकली कनेक्शन होता है, दैट दैट बिकम्स एन एज। सिरे को कहते हैं, सिंपल अल्फाज में सिरे को एज कहते हैं। मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये देखें कि वो पूरे का पूरा एज जिसने पकड़ लिया। तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो सा एज पकड़ना चाहूँ, कोई से 2 भी, कोई से 3 एच भी मैं पकड़ सकता हूँ। सो दिस इज़ अप टू मी कि मैंने किस तरह की मॉडिफिकेशन करनी है। तो आई कैन गो विद द एजेस। बॉर्डर अभी नहीं चलेगा, इसको मैं बाद में बताता हूँ। आता हूँ मैं पॉलीगॉन की तरफ। सो वन कंप्लीट मैश विद इन द एजेस इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई प्रोफेशनल मॉडल यहाँ पे बैठा तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे डांटने ना बैठ जाना। मैं इतना ज़्यादा मतलब नहीं, मुझे नॉलेज इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं, लेकिन जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ। सो बेसिकली विद इन ऑल द प्रीमिसेस ऑफ दीज एजेस जो एक मैश बन रही है, तो इसको हम एक पॉलीगॉन कहते हैं। सो बल्कि अगर आपने पॉलीगॉन का काउंट्स का पता लगाना होगा कि आपके एक सीन में कितने पॉलीगॉन है, सो यू प्रेस 7 सात ही हैं ऐसे। ठीक है, 7 प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे साइड पे यहाँ पे ही आ गया। कितने पॉलीगॉन्स हैं जी? 6, क्योंकि ये डब्बा है तो इसके 6 फेसेस होते हैं, तो ये 6 पॉलीगॉन्स बता रहा है। वर्टेक्स कितने? 8, वो भी हमें बता रहा है। 1 2 3 4 गिन के आप गिन लेना। सो ये आ गया जी मेरे पास बेसिकली पॉलीगॉन की सिलेक्शन। सो आई कैन सिलेक्ट वट एवर द पॉलीगॉन आई वांट। तो ये भी मेरे पास चीज़ आ रही है। उसके बाद आ जाता है जी, अच्छा पहले मैं आपको बॉर्डर बता देता हूँ। बेसिकली मैंने डिलीट दिस बाय सिलेक्टिंग द पॉलीगॉन एंड आफ्टर डिलीटिंग दिस ये खप्पा था खुल गया, खोपा खुल गया ऊपर। सो अगर मैं अब बेसिकली ये जो पूरे के पूरे एज बन रहे हैं ना, दिस इज़ अ बॉर्डर। सो आई कैन सेलेक्ट दिस बॉर्डर नाउ। पहले ये सिलेक्शन में नहीं आ सकता था, अब ये आ रहा है। आप कहीं और किसी और जगह क्लिक करेंगे वो क्लिकिंग में नहीं आएंगे। सो दिस ऑल इज़ नाउ अ बॉर्डर। ठीक है जी,
उसके बाद मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस लेके जाता हूँ। इसको बंद भी करना होता है, देखें वो कंट्रोल ही अब काम कर रहा है। सो नाउ दिस पोली एलिमेंट बेसिकली सेलेक्ट्स द होल मैश, कंप्लीट पूरी की पूरी मैश को पकड़ लेता है। ठीक है जी। तो सो बेसिकली ये 3 4 5 जो पॉइंट्स हैं ना, ये समझने इनिशियली बड़ी ज़रूरी है कि ये किस तरह से काम करते हैं और क्यों करते हैं। सो मैं वापस आता हूँ वर्टेक्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप किसी भी वर्टेक्स को पकड़ के कोई भी अगर आपने करनी है मॉडिफिकेशन, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। दीवारों के अंदर, खिड़कियों के अंदर, किसी भी सरफेस के अंदर आप इस इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। मैं आता हूँ बेसिकली अब एज की तरफ। सो बेसिकली लेट्स सपोज जी कि मैं यहाँ पे एक दीवार बनाता हूँ। अब हम जरा इनको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे एक दीवार बना देता हूँ। ठीक है जी। कितने चौड़ी है जी? 35 फुट चौड़ी है। इसकी विड्थ में कर देता हूँ 9 इंचेस, जो कि स्टैंडर्ड होती है। ठीक है। लेट्स सपोज जी मुझे इस दीवार के अंदर अब खिड़की बनानी है, तो वो मैं किस तरह बनाऊंगा? सो मैं इसको बेसिकली कन्वर्ट करूंगा, राइटली कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। सो बेसिकली आई नीड एन ओपनिंग ओवर हेयर। जिस भी साइज़ की चाहिए वो बाद में डिटर्मिन करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ओपनिंग चाहिए। वो किस तरह से बनाऊंगा? बेसिकली आई नीड 2 हॉरिजॉन्टल एजेस एंड 2 वर्टिकल एजेस, ताकि मैं उनके थ्रू जो बीच में सरफेस बन रही होगी इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे एक ओपनिंग बना सकूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एजेस पकड़ूंगा। आई नीड 2 हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस, सो आई विल सेलेक्ट ऑल दीज वर्टिकल एजेस। आई विल प्रेस द राइट क्लिक और कनेक्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है, और इसके मैं डब्बे पे क्लिक करूँगा जो इसके साथ है यहाँ पे। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि जितने भी एजेस को हमने सेलेक्ट किया था उनको कनेक्ट कर देता विद द हेल्प ऑफ एन अ न्यू एज। ठीक है। दोबारा से देखें, मैंने इसको जैसे ही पकड़ा, राइट क्लिक करके कनेक्ट किया, तो एक कनेक्शन बन गया बीच में। सो कनेक्शंस की तादाद कितनी है वो मैं यहाँ से, मुझे 2 बेसिकली हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस चाहिए, तो मैं इसकी तादाद यहाँ से 2 कर देता हूँ। ठीक है जी। 2 आ गया। इसको मैं जब तक ये टिक नहीं दबाऊंगा ना तब तक वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। वैसे ही बार चला दूंगा तो वो ख़त्म कर देगा। टिक किया तो आप देखें बेसिकली यहाँ पे भी अब 2 हॉरिजॉन्टल एजेस बन गए। नाउ सेम सिनेरियो विद द वर्टिकल वन। वर्टिकल बनाने के लिए मुझे ये हॉरिजॉन्टल सारे पकड़ने पड़ेंगे। इनको मैं कनेक्ट करूँगा और तादाद वही 2 क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लग गई है। इसको कितना खुला चौड़ा करना है, कितना साइड पे करना है, वो ये वाले टूल्स डिटर्मिन करते हैं। लेकिन आई नीड वैल्यूड, मतलब एक डायमेंशन के ऊपर मुझे ये ओपनिंग चाहिए। नीचे से कितनी है, ऊपर से कितनी नीचे, और साइडों से कितना उनका ऑफसेट है, वो मुझे खुद बताना है इसको। इसे रैंडमली आई क्लिक द टिक। अब आप देखेंगे जी यहाँ पे वो एज बन गया, और ये सेंट्रल ओपनिंग बेसिकली। नाउ आई कैन यूज़ दिस सेंटर टू हैव माई विंडो ओवर दिस एरिया। So now I need to have a 1 feet offset from this side and 1 feet offset from this side, and what I will do is कि मैं ये सारे के सारे या तो इस टूल से वर्टेक्स से पकड़ लूँगा, सारे के सारे इनको पकड़ के बेसिकली मैं इधर ले आऊँगा, या फिर मैं एज पकड़ता हूँ ये वाला और इसको मैं ले आता हूँ इस साइड पे। सबसे पहले मैं इसको स्नैप करके लगा दूंगा इसके साथ, क्योंकि मुझे ये इस एक्सटर्नल एज से एग्जैक्टली 1 फुट इधर चाहिए। सो मैं स्नैपिंग ऑन करूँगा। आई विल मेक श्योर टू हैव माई स्नैप्स ऑन वर्टेक्स। सो मैं इस वाले, क्योंकि वाई एक्सिस में मूवमेंट हो रही, तो इसको पकड़ के अपने बेसिकली इस जो एज है इसके किसी वर्टेक्स पे स्नैप कर देता हूँ। मैं इसको डी सेलेक्ट अभी भी नहीं करूँगा। मैं मूव टूल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा जाके। सो दिस इज़ द वाई एक्सिस। सो आई नीड दिस टू बी इन 1 फीट इन वाई एक्सिस। तो ये देखें 1 फीट पे इधर आ गया। एग्जैक्टली द सेम इज़ द केस विद दिस वन टू। अब इसको ओबियसली नेगेटिव 1 फीट दूंगा, तो बेसिकली इधर से -1 फीट पे इधर आ गया। सो दिस विल, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा। सबसे पहले मुझे नीचे ज़मीन से लेट्स सपोज ये 2 फुट ऊपर करना है, तो ये क्या है डायमेंशन, सॉरी एक्सिस है जी पे मैं 2 फुट इसको 2 फुट इसके ऊपर कर देता हूँ। ऊपर से मुझे चाहिए जी 7 फुट, मतलब ग्राउंड से मुझे 7 फुट तक ऊपर चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले ग्राउंड पे लेके आऊँगा। नाउ इन द जी एक्सिस आई विल गिव इट द वैल्यू ऑफ 7 फीट। अब ये बहुत देखें नीचे, क्योंकि ये रियलिस्टिकली तो मैंने बनाया नहीं था, खाली 9 इंच की दीवार जो थी वो मैंने रियलिस्टिक इसको वैल्यू दी थी। तो लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि ये डायमेंशनिंग और ये ओपनिंग और ये वर्टेक्स एजेस मैचिंग किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। आपको बेसिक मकसद समझाना था, वो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो मैं भी स्नैपिंग बंद करूँगा। स्नैपिंग बंद करके रैंडमली इसको कहीं पे यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है जी। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो नाउ आई हैव ऑल द एजेस। I do have a periphery that is defining the opening, but I do not have the opening right now. मतलब यहाँ पे अभी सुराख अभी भी नहीं हुआ हुआ, खप्पा जिसे कहते हैं आर पार, वो अभी भी नहीं है, और वो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली दिस, जैसे मैंने कुछ शुरू में बताया था कि विद इन द पेरिफेरी ऑफ ऑल द एजेस द थिंग दैट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अ मैश और अ पॉलीगॉन, सॉरी। So this is a polygon and this is also a polygon.
So I will go with this tool that is named as polygon. I will select this polygon and this one. डिलीट करके भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि बीच में वो खाली खला बन गई, उसको बाद में फिर बॉर्डर के थ्रू मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से नहीं करूँगा, बल्कि आपको मैं ये तरीका भी पहले बताता हूँ। जैसे ही आप डिलीट करते हैं आपको ये भी आना चाहिए, और जैसे खप्पा बन जाता है तो आप बॉर्डर पकड़ते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली नाउ अ बॉर्डर, ठीक है जी। और अगर इस बॉर्डर और इस बॉर्डर को पकड़ के मैं कैप नहीं, सॉरी ये जवाब नहीं करेगा। इस बॉर्डर को अगर मैं पकड़ता हूँ और स्नैपिंग ऑन करता हूँ और एक्स एक्सिस में, बेसिकली मैंने इसको एक्स एक्सिस में मूव करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी निकलेगी और ये देखें उस एज पे मैं इसको मिला देता हूँ उसके साथ। तो बेसिकली वो खपा भी अब बंद हो गया यहाँ से। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे ही आप उसको पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं, उनको डिलीट ना करें, ये पॉलीगॉन पकड़ ले, ये पकड़ ले। नाउ देयर इज़ दिस टूल नेम्ड एज ब्रिज। दो पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके आपस में जब ब्रिज करूंगा तो वो ख़त्म होकर नीचे जो उसका ओपनिंग्स होंगे उनको फिल अप भी करेगा, उससे बेसिकली ब्रिजिंग भी कर देगा उनके आपस में। सो दिस ब्रिज जैसे ही मैंने क्लिक किया, सो अब आप देखेंगे कि वो अंदर ओपनिंग भी नहीं आई, जो बाहर मुझे ओपनिंग चाहिए थी वो भी मिल गई, और अंदर से खपा भी मुझे मिल गया। समझ आ रही है इस चीज़ की? अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे ईमेल करके पूछ लें, मेरा ईमेल हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, उसको आप देख के तो मुझे रिप्लाई जो भी आपने पूछना मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है जी, ये ओपनिंग बन गई। अब मुझे क्या चाहिए कि जी मुझे इसके अंदर लेट्स सपोज एक विंडो बनानी है, विंडो लगानी है इसके अंदर। सो विंडो कैसे लगानी है? बहुत ही सिंपल तरीका है। आप स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाके इधर आते हैं जी, विंडोज़ में, सॉरी क्रिएट पैनल के अंदर, यहाँ से अगर आप आएँ तो। सो लेट्स सपोज जी मुझे स्लाइडिंग विंडो चाहिए, तो मैं स्लाइडिंग विंडो पे क्लिक करूँगा। आई विल पुट ऑन द स्नैप्स। पहला स्नैप मैं दूंगा इस एज पे, दूसरा स्नैप उसी एज के ऑपोजिट एडजेसेंट वर्टेक्स के ऊपर, नॉट दिस वन इधर। और अब मैं क्लिक छोड़ दूंगा। थर्ड स्नैप में दूंगा उसकी विड्थ पे, डेप्थ पे, सॉरी, चाहे इस एज या इस एज पे। नाउ द फोर्थ स्नैप, फॉर द फोर्थ स्नैप आई विल गो स्ट्रेट अप टू द लिंटल लेवल। सब आप ये देखिए विंडो लग गई, लेकिन इसकी रोटेशन हॉरिजॉन्टली हुई। आई नीड इट टू बी अ वर्टिकल साइड ऑफ वर्टिकल विंडो। सो ओपन विंडो हुई है, इसकी मैं मॉडिफिकेशन में जाके इसको हंग कर देता हूँ। बेसिकली वाट इट डज इज इसकी डायरेक्शन को तब्दील कर देता है। ठीक है जी, अब ये 4.5 इंच की होती है विंडो, तो मैं यहाँ से डेप्थ को 4.5 इंचज़ कर देता हूँ। सो नाउ रेस्ट इज़ ट्वीकिंग ऑफ द वैल्यूज़ एज़ पर माई नीड। अब ये मतलब ये जो पल्ला आ रहा है विंडो का, ये जो भी इसे कहते हैं, इसको कितना मोटा रखना है, कितना छोटा रखना है, वट एवर आई नीड इज़ आई कैन प्ले everything, I can do everything from all these modifiers now. So this is the very basic style of having a window. अगर आपने डिटेल्ड विंडो है, ये भी डिटेल, अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें काफ़ी कुछ ड्रामा चल रहा है, रियलिस्टिक विंडो है। लेकिन अगेन देर आर दीज लिमिटेशंस टू हैव डिज़ाइंड विंडो। मतलब अगर आपको एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करके दिया तो हो सकता है आपको एक्जैक्टली उसी तरह की लगानी पड़े। सो ऑब्वियसली फिर आपको उसको डिटेल में मॉडल करना पड़ेगा। लेकिन यूजिंग एग्जैक्टली ऑल दीज टूल्स, पॉलीगॉन मॉडलिंग वाले टूल्स जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसको मज़ीद फर्दर लेके चलते हैं आगे। इसमें आगे क्या क्या होता है? लेट्स सपोज जी ये जो दीवार है मैंने इसको एक्सट्रूड करना है ऊपर की तरफ। और देर इज़ दिस वन वे कि मैं वर्टेक्स पकड़ता हूँ, इसको मैं यहाँ से वैल्यू दे दूँ या मैनुअली मूव कर लूँगा जी। लेट्स सपोज जी मैं 2 फुट ऊपर करना है तो 2 फुट यहाँ से वैल्यू दे के ऊपर कर देता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। द मोर प्रोफेशनल वे टू डू दिस इज़ पॉलीगॉन को पकड़ता हूँ, ये ऊपर वाले सारे पॉलीगॉन। अच्छा ये देखिए मैंने विंडो लेफ्ट से राइट बना रहा हूँ ना, तो कैड वाला हिसाब हो रहा है, जितना उसके अंदर आएगा सिर्फ वही पकड़ेगा। ये कैसे मैंने ऑन किया हुआ है? ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना दोनों साइडों से एक जैसा ही होता है। आपने कस्टमाइज में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और ये ऑटो विंडो इसको ऑन कर देना आपने। ठीक है जी, जैसे आप ये करेंगे तो दिस सिलेक्शन मोड विल एक्ट एग्जैक्टली लाइक ऑटो कैड। ठीक है जी। तो ये बेसिकली मैंने अभी ऊपर वाला सारा पॉलीगॉन पकड़ लिया। मतलब मैं एक एक करके सेलेक्ट करने से बेहतर था मैंने एक दफ़ा विंडो बना के पकड़ लिया। राइट क्लिक करना है, सो दिस इज़ द एक्सट्रूड बटन ओवर हेयर। इसका भी मैं डब्बे पे क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि मैं एक्सट्रूजन जितनी मुझे देनी है, यहाँ से जितने फीट आपने देनी है वैल्यू दें, और इसमें आप मैनुअली भी कम बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, मतलब जो भी चीज़ को मैंने एक्सट्रूड करना मैं राइट क्लिक करके इधर से एक्सट्रूजन दे सकता हूँ इसको। ठीक है जी, ये सारा एक्सट्रूजन का चीज़ इस तरह से काम करती है। नाउ देयर इज़ दिस वेरी यूजफुल थिंग टू हैव और अ गुड टू नो स्टफ इज़ दैट यू शुड शैम्फर ऑल द सर्फेसिस। बाय ऑल सर्फेसिस आई मीन ऑल सर्फेसिस, मतलब सारी सर्फेसिस जितनी भी दीवारें हैं, लकड़ियों के एजेस हैं, जो भी चीज़ें उनको आप शैम्फर लाजमी किया करें, क्योंकि रियलिस्टिकली वो शैम्फर्ड भी होती हैं। जब उनके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ती है ना तो वो एज बड़ा हाईलाइट हो रहा होता है, दैट लुक्स वेरी नाइस एंड रियलिस्टिक। अब शैम्फरिंग किस तरह से करनी है? लेट्स सपोज जी मुझे इन एजेस को शैम्फर करना है। सो आई विल सेलेक्ट ऑल दीज एजेस
ठीक है जी, सिलेक्शन में जैसे ही आ जाए ये वाला भी और ये वाला भी, राइट क्लिक एंड देयर इज़ दिस शैम्फर, इसका भी डब्बे पे मैं क्लिक करूँगा तो जितना शैम्फर अब आप ये देखें इसका भी वो सारा कुछ आ गया। कितना शैम्फर करना है, वो थोड़ा ही होता है, दीवार तो बहुत थोड़ी सी होती है। ठीक है, जिस तरह से आप शैम्फरिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपने स्मूदर शैम्फरिंग करनी है, मतलब इसके अंदर सब डिवीजन बढ़ानी, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये सिर्फ ऐसे स्लाइस बन रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें गुलाई भी हो, तो उस गुलाई के लिए क्या करना है कि ये जो बेसिकली सब डिवीजन है इसको अगर आप बढ़ा देंगे तो आप वो देखें सब डिवीजन बढ़ती जा रही है, दैट इज़ बिकमिंग स्मूदर एंड स्मूदर। बहुत ज़्यादा नहीं करते, नहीं 10-20 से ज़्यादा नहीं करनी। सो नाउ दिस वॉल इज़ हैविंग अ वेरी नाइस शैम्फर, और जब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ठीक है जी, अभी मैं इसको अंडू करता हूँ सारा। अच्छा, और क्या रह गया इसके अंदर, आपको मैंने बेसिकली ये भी बता दिया, कैप का भी, कैप यार अगर आपने किसी जगह कैप का भी बता दिया आपको मैंने। अब जिस तरह मैं ये एलिमेंट पकड़ता हूँ सो दिस विल सेलेक्ट द होल मैश। ठीक है जी, अगर आपने पॉलीगोनल काम करना है तो पॉलीगोन पे आपने जिस जगह पे भी, लेट्स सपोज ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जी मैश दोबारा आ जाए। इसके दो तरीके हैं जो मुझे पता है। एक तो ये कि मैं इस एज को पकड़ता हूँ, शिफ्ट दबा के जैसे इस एज को मूव करूँगा ना, अगर शिफ्ट दबा के बगैर मूव करूँगा तो देखें वो एज ही इटसेल्फ मूव हो रहा है पूरे का पूरा मैश समेत। शिफ्ट दबा के मूव करूँगा तो यहाँ से कंप्लीट न्यू एज निकल के एक्सट्रूड होकर, मतलब यूँ कहने एक्सट्रूड हो रहा होगा। ठीक है, जिसको मैं फिर यहाँ पे स्नैप करके इसको बंद करके यहाँ पे ओपनिंग बना रहा हूँ। लेकिन जो सही तरीका ये है कि आप ये बेसिकली पूरा बॉर्डर पकड़े और इसको मैं कैप, यहाँ बटन आ रहा होता है इसको मैं कैप करता हूँ तो फिर से कैपिंग यहाँ पे हो जाती है। अच्छा जी, अब अगर आपने दीवार में ग्रूव बनाना है तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एडिटेबल पॉली। अब ये देखें कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली का मैंने शॉर्ट की बनाया। ये शॉर्ट की कैसे बनाना है ये भी मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊँगा। ये एज पकड़ने, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टली मुझे ग्रूव्स चाहिए तो मैं कनेक्शन सबसे पहले बनाऊँगा यहाँ पे जितने भी ग्रूव्स आपकी ड्राइंग में हैं। लेट्स बोलिए इतने ग्रूव्स हैं, ये बन गए। अब फिर इनको मैं सेलेक्ट ही रहने दूंगा और राइट क्लिक करके शैम्फर मैं बॉन करूँगा। सो बेसिकली एजिस को शैम्फर कर रहा है। ठीक है, जितनी भी विड्थ है जितनी भी विड्थ है आपके ग्रुप की उसको विड्थ दें, यहाँ से ओके करें। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट पॉलीगॉन। अब ये जो फ्रंट में जाता हूँ मैं, सॉरी लेफ्ट में जाऊँगा। ठीक है जी, यहाँ से जितने भी ये थे ना पॉलीगॉन, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली आई नीड टू एक्सट्रूड ऑल दीज पॉलीगॉन्स इनसाइड। ठीक है जी, सिलेक्शन होगी, राइट क्लिक करके एक्सट्रूड करूँगा तो अब आप वो देखें रैंडमली पता नहीं कहाँ पे खुद ही चला गया। तो सबसे पहले यू नीड टू मेक श्योर यू हैव सेट इट टू लोकल नॉर्मल। अब ये सारे लोकली अपने अपने पेरीफ्री के अंदर और यहाँ बाहर एक्सट्रूड करेंगे। अभी प्लस 10 इंचज़ है तो आई नीड टू मेक इट माइनस 10 इंचज़। ठीक है जी, अब वो देखें अंदर को चला गया। सो आई एम हैविंग ऑल दीज ग्रुप्स। ठीक है जी, तो ये ग्रुप भी बन गया इसके अंदर। और मेरा ख्याल है कि पॉलीगोनल मॉडलिंग में फ़िलहाल के लिए, अच्छा एक इसमें पॉलीगोन मॉडलिंग एक बड़ी अच्छी चीज़, अगर आपने नर्व टाइप सरफेसेस बनानी है फ्री जिससे हम कहते हैं, बेसिकली अगर मेरे पास एक ये चीज़ है इसके मैं सब डिवीजन बढ़ा के 50 कर देता हूँ एंड आई कन्वर्ट इट टू पॉलीगोन। पेंट डिफॉर्मेशन, पुश एंड पुल बेसिकली करता है। आप देखेंगे वो उधर क्या कर रहा है ये नीचे। अगर मैं इसके साइड, बेसिकली ये गोल्फ कोर्स और टेरेन वाली सरफेस, इसको सॉरी इसको मैंने नहीं छेड़ना था। बेसिकली आई हैड टू ट्विक दिस, ब्रश साइज बहुत छोटा था। ठीक है, वो देखें अब ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपने टेरेन्स बनानी है तो ये आपके काम आएगी ये चीज़। ब्रश से जितना बढ़ाऊंगा उतना बड़ा फॉल ऑफ इसका बेसिकली क्रिएट होगा। अगर मैं इसको क्ले मोड में करता हूँ, ठीक है, शायद अब आपको क्लियर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस तरह से चीज़ काम कर रही है। ठीक है जी, तो ये काम। अच्छा, अगर आपने नेगेटिव में करना है पुश वैल्यू को, अगर आप माइनस में ले जाएं नीचे को तो ये नीचे को जाएगी, ये डिप्रेस करेगा उस चीज़ को। ठीक है जी, तो ये देखें किस तरह से काम कर रहा है। फर्स्ट करें यहाँ पे क्लिफ पे घर है तो आप इसको नीचे को करें, ये सारा नीचे कर दें। ठीक है, ये तो बड़ा क्विकर वे है टेरेन बनाने का। अब एक प्रोफेशनल तरीका भी होता है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। राइट नाउ द कंसर्न इज टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलीगॉन मॉडलिंग वर्क्स। आप स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी, तो इस तरह से आप एक नर्व सरफेस भी बना सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, और क्या रह गया इसमें बताने वाला, और आई गेस मैंने मोर और लेस बेसिक्स आपको बता दी पॉलीगॉन मॉडलिंग की। नाउ अब होगा क्या कि अगले ट्यूटोरियल में मैं बेसिकली जो मॉडल बनाऊंगा उसके अंदर पॉलीगॉन और लाइन टूल, सप्लाइन मॉडलिंग, इनका मिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह दोनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कलेक्टिवली मॉडलिंग कर सकते हैं। सो आज के लिए बस ये फिर छोटी सी एक वीडियो थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉर्निश जो इस क्लासिकल डिटेल्स होती हैं उनको कैसे मॉडल करना है,
और छोटी मोटी जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मॉडलिंग, आर्किटेक्चर मॉडलिंग स्पेसिफिकली, वो किस तरह से करने होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आपको बताऊंगा। सो तब तक अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान और इंडिया पूरा मन रहे तो बेहतर है। देर इज़ नो नीड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वार। आई एम प्रिटी श्योर दैट द पीपल हु आर सीइंग मी फ्रॉम इंडिया आल्सो डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ वार, बट द हायर अथॉरिटीज़, द गवर्नमेंट वर्कर्स एंड द ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड I don't know what to say, so let's do not get deep into this conversation. Let's remain focused on what I am doing right now. So if you have any question regarding today's lecture, you can email me anytime. I will reply you. अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। अपने मुल्क में गन ना डालें, अपने घरों में, अपने गलियों बाज़ारों में गन ना डालें। अल्लाह हाफिज़।